अपने लाइफ को ख़त्म करके बैठ चुका था कि अगर वो ना मिली तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा। फेसबुक पे 2 साल तक इनको तलाश करते रहे, मंगनी कर चुकी थी लेकिन इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, जान नहीं छोड़ी, इनकी मंगनी तक तुड़वा दी। सब्र का फल भी तो मिलता है ना, देखे मिला, ये बैठा हुआ है, ये संतरा भी है, आम भी है, केला भी है, सारा कुछ यही है। मुझे तो नहीं पता था कि ये बंदा इतना मीसना है, मुझे लगा ही नहीं था कि ये मुझे पसंद करता होगा। टांगे दबाते हैं मेरी रात को, बच्चों का ख्याल रखते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। जब मेरी मंगनी टूटी फिर मेरा दिल टूटा। मैं कहा नहीं, मैंने इसका दिल तोड़ा था ना तो आज मेरी भी मंगनी टूट गई। 2-3 शर्तें, एक हील वाला तुमने शूज़ बनवाना है स्पेशल दूसरा तुमने अपनी ऐनक नहीं लगानी, लेंस लगाने हैं। तो मेरे लाड उठाने शुरू कर दिए हैं। वो कहते हैं बस ठीक है, तुम बेड पे बैठो, बस पाँव नहीं नीचे रखने देते मुझे। मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो ये किचन में ज़मीन पे बैठ जाते हैं मेरे पास। मैं अम्मी के घर जहाँ जाती हूँ 1 दिन के लिए रहती हूँ, इनको साथ रखना पड़ता है। जब ये मेरे पे गुस्सा करते हैं ना तो 15 मिनट बाद आके मेरे पैरों में गिर जाते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। फेसबुक पे दोस्तियों की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन एक जिंदा मिसाल आपके सामने है कि फेसबुक पे 2 साल तक इनको तलाश करते रहे। जैसे ही इनको मिली हैं, इनसे नंबर लिया और उसके बाद रिश्ता भेजने की कोशिश की, लेकिन वो मंगनी कर चुकी थी, इनकार किया इन्होंने, लेकिन इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, जान नहीं छोड़ी, इनकी मंगनी तक तुड़वा दी। कहानी क्या थी? फेसबुक की जो दोस्ती थी कैसे अब ये निकाह में बदल गई, शादी हो गई है, कैसे पीछे पड़े हुए थे? सर हमारे 2-3 साल पहले की बात है, यानी कि अब तो 10 साल हो गए इस बात को, लेकिन कहा जाए तो बड़ी पुरानी बात है। तो मुझे जैसे एक बंदे के साथ में अचानक राह जाते बंदा देख लेता है तो इनको एक झलक में मैं पसंद आ गई थी। उसके बाद इन्होंने अपने दिल में ये बात रखी। तो मुझे तो नहीं पता था कि ये बंदा इस तरह का है, इतना मीसना है, मुझे लगा ही नहीं था कि ये मुझे पसंद करता होगा। मैंने इधर से देखा, इधर से निकाल दिया। उसके बाद मैंने इग्नोर की इस चीज़ को। थोड़े 2-3 साल गुजरे हैं तो इनके दोस्त ने, किसी ने फेसबुक पे रब्ता किया मेरे साथ के। अच्छा, रब्ता इन्होंने नहीं किया, इनके दोस्त ने किया? इनके दोस्त ने किया। आपकी कोई डीपी वगैरह लगी थी, तस्वीर लगी थी? जी, मेरी डीपी से मेरे नाम से पहचान लिया था कि यार ये वही बंदी है जिसके पीछे ये पागल हो रहा है, रो रहा है और ये बर्बाद हो गया, अपने लाइफ को ख़त्म करके बैठ चुका था कि अगर वो ना मिली तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा। और इनकी मदर तक ने भी मुझे बाद में स्टोरी बताई कि इसने तो अपने बिस्तरे जला दिए थे, अपना घर का पूरा नक्शा बदल दिया कि जे मेरे ना कुड़ी ने ब्याह ना किया, मैं मर जाऊंगा। सिर्फ एक नज़र देखने के बाद? एक नज़र, लेकिन एक मुलाकात के बाद, जैसे कह लें कि बस मैंने इनके साथ एक मुलाकात की होगी कहीं पे, मुझे याद तो नहीं, इनको याद है, अब पता नहीं कहाँ इन्होंने देखा था मुझे। तो फिर वो ढूंढते रहे हैं मुझे 2-3 साल तक। तो इनके दोस्त ने बताया कि इस तरह एक दोस्त है मेरा, वो परेशान है तो तुम उससे बात कर लो। मैं कहा अच्छा, मैं बात करके देखती हूँ कि किसी की जान बच जाए मेरी तरह, तो चलो क्या ही बात है। मैं कहा मैं उससे बात करती हूँ, उससे समझाती हूँ कि मेरी तो अब मंगनी हो गई है, मेरी तो अब शादी होने वाली है, तो अपने आप को संभालो। मैंने जब इनको बताया, ये इसको यकीन नहीं आया। मैंने पिक्चर सेंड की, ये देखो ये मेरा फियांसी है, मेरी शादी हुई है। नहीं, तुम झूठ तैयार हुई हुई हो, तुमने लहंगा शादी पे पहना होगा, ये तुम हो ही नहीं। मैं कहा ये मैं ही हूँ, मेरी ये पिक्चर्स हैं, मेरी फैमिली है, सारे बैठे हुए हैं, मेरी मंगनी हो गई है। इन्होंने नहीं यकीन किया। इसने कहा जो भी है मैं वो मंगनी भी तोड़वा दूंगा। इन्होंने बड़ी दुआएं की, इसमें शायद अल्लाह तक दुआ चली गई इनके दिल में जो भी था वो, फिर मंगनी टूट गई मेरी। मंगनी अब था। अच्छा, आप राब्ते में रही मंगनी के दौरान भी इनसे? मैं जस्ट बात करके इग्नोर कर दिया ना। मैंने कहा बस अब क्या करना है इससे, पागल है ये लगा रहे, मैंने तो इग्नोर कर दिया। जब मेरी मंगनी टूटी फिर मेरा दिल टूटा। मैं कहा नहीं, मैंने इसका दिल तोड़ा था ना तो आज मेरी भी मंगनी टूट गई। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इसको मेरे लिए बनाया हो। मैं कहा चले मैं आपको एक चांस देती हूँ, आप अपनी फैमिली से कि मेरे से रिश्ते के लिए बात करें। इनने 1 मिनट नहीं लगा, 2 मिनट नहीं, घर वालों को शाम को ही भेज दिया। मैं कहा यार पास ही, मैं आपके घर के बिल्कुल सामने वहाँ पे रहता हूँ, मेरी बाजी का घर है। मैं कहा अच्छा, मैं परेशान हो गई। मैं कहा ये तो बड़ी करीबी बात है हमारे। तो मेरे जब घर वालों ने देखा, उन्होंने कहा ठीक है, ये तो सारे माशाल्लाह अच्छे खासे, इनके अब्बू, इनकी अम्मी, सब उनको पसंद आए, मेरे दादाजी को भी, मेरे भाइयों, सबको उनका। हाइट के फ़र्क का नहीं कहा? बस बहुत कुछ कहा, लेकिन इसने जान नहीं छोड़ी। इसने कहा जो मर्जी हो जाए अंकल, मैंने इसी से शादी। आपके घर वाले ने इतराज़ किया कि इसकी हाइट छोटी है, आपकी हाइट लंबी है?
मुझे तो शादी पे भी बहुत लोगों ने कहा बड़ा ज्यादा हाइट का डिफरेंस नहीं था, थोड़े हाँ सिर्फ 1 इंच का है, 1 इंच का है। लेकिन जिस दिन मंगनी करने इनके घर वाले आए ना, तो इनकी जो मेरी जो सास है ना वो 4 इंच की है, यानी कि मेरे से इधर आती हैं, इधर आती हैं। और मैं कहाँ पे आता हूँ? नहीं, जस्ट 2 इंच का फर्क हुआ। 2 इंच का। चले मान लेते हैं, आपकी मान लेते हैं। मैंने जब इनको कहा शादी के लिए शर्तें हैं, 2-3 शर्तें, एक हील वाला तुमने शूज बनवाना है स्पेशल दूसरा तुमने अपनी ऐनक नहीं लगानी, लेंस लगाने हैं। कहते वो भी मैं बनवा लूंगा। शूज तो नहीं, फ्लैट शूज जो हैं वो फ्लैट पहने हुए हैं। अब तो खैर है, मैंने इनको कहा चलो वो जो मैंने शादी पे स्पेशल बनवाए थे ना, हील के अंदर हील स्पेशल, मैंने कहा मेरी हाइट में आना चाहिए। वो हुआ ये कि मेरी जो सास है ना वो मेरी वलीमे की जूती ले आई हील वाली। मैं परेशान, मैं कहा मैं दूल्हे से बड़ी लगूंगी, लंबी लगूंगी। हुआ ऐसे ही, मैं जब चल रही हूँ इनके साथ, अब मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। गोद लिया बच्चा नहीं, मेरी बहुत लंबी हाइट ला रही थी, और महफिल में बैठे सब लोग, वहाँ वलीमे का फंक्शन चल रहा है, सारे कहते हैं माशाल्लाह कुड़ी किड्डी लंबी जवान है। कईयों ने तो ये भी बातें की कि ये कहाँ से नमूना इन्होंने ढूंढ लिया, डी सोनी कुड़ी लंबी जवान ते तुसी छोटे जे मुंडे ना, छोटे कद दे मुंडे ना ब्याह कर दिता है। तो मेरे बरादरी वालों ने ना काफ़ी मेरे माँ बाप को बातें की, तो उन्होंने कहा जब लड़का लड़की राजी तो क्या करे काजी। घर में काम काज सुना के सारा ये करते हैं तो बस उन्होंने मेरे लाड उठाने शुरू कर दिए हैं। वो कहते हैं बस ठीक है तुम बेड पे बैठो, बस पाँव नहीं नीचे रखने देते मुझे। घर का खाना बनाना, सारा कुछ करना। अक्सर ऐसा होता है कि मैं थोड़े बहुत नखरे करती हूँ, मैंने खाना नहीं आज बनाना, तो क्या ठीक है मैं बना लूँगा। मैंने बर्तन नहीं धोने हैं, वो बर्तन भी धो लेते हैं। फिर मैं जब कहती हूँ बच्चों को भी देखो, सारा कुछ वो खुद ही करते हैं। फिर मुझे पता होता है कि यार इस बंदे ने मेरे साथ चलना है। सुना मोहब्बत में इतनी पागल है कि 1 मिनट नहीं आपके बगैर रहते। ये तो अब इनसे पूछे ना क्यों नहीं रहते मेरे बगैर। मैं तो कहती हूँ मुझे थोड़ा बहुत स्पेस तो दिया करो। मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो ये किचन में ज़मीन पे बैठ जाते हैं मेरे पास, और रोटी मेरे पकड़ी होती है तो पकड़ के में। खानी भी होती है और गरम कहते हैं कि इधर मेरे सामने बनाओ जो तुम बना रही हो। एक एक चीज़ मेरे साथ देखते हैं, मुझे खाना सीख गया बनाना खुद। कभी कभी तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर कभी कभी इरिटेट नहीं होती कि क्या मुझे करें। गुस्सा आता है यार, बाहर से कोई आ गया देखेगा तो क्या कहेगा कि यार तुम नीचे बैठे हुए हो और बीवी के इससे पास बैठ के। वो भी तो नीचे बैठी होती हो, आप भी तो नीचे बैठ के पकाती हो। मैं तो नीचे बैठती हूँ खाना बनाने के लिए, तो मैं आप खाता नीचे हूँ, क्यों मैं बैठते खाने के हो? लिए बैठा। आपस में झगड़ा शुरू हो गया इनका। नहीं, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं लगता खाना बैठ के टेबल पे खाएं और जाके उधर आराम से तरीके से खाएं। ये क्या बात है, मेरे पास ही बैठ के आप रोटी लेके उधर ही फ्रेश बैठ के ताज़ा ये तो ताज़ा। आपको घर भी नहीं जाने देते होंगे अपने। मैं अम्मी के घर जहाँ जाती हूँ 1 दिन के लिए रहती हूँ, इनको साथ रखना पड़ता है। वहीं सोते हैं मेरे। कई बार बहन भाइयों ने कहा आप क्या बाजी भाई को साथ ले आती हो, हमारी भी प्राइवेसी होती है। हम शुरू में हमारी तो बहुत इस चीज़ पे बात हुई है। ये उन्होंने कहा मैंने इधर ही सोना है जो मैं मकलावे वाले दिन गई, रोए इतना रोया, मेरी बुढ़ी कितने जा रही है क्योंकि अम्मी ने कहा आ जाएगी पुत्र, ये रस्म होती है तो रस्म 1 दिन दी होती है, अगले दिन हम ले आएंगे। नहीं तुसी मैनू लगता है मेरे तो दूर कर रहे हो। ये रोने लग गया। अच्छा ख्वाबों की शहजादी मिल गई, सोचा था कि मिल जाएगी। बस शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह का शुक्र है। अब बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े, बस बहुत इंतजार किया। सब्र का फल भी तो मिलता है ना। देखे मिला, ये बैठा हुआ है, ये संतरा भी है, आम भी है, केला भी है, सारा कुछ यही है जो भी है, संगारा भी ऐसे ही है। ये बब्बू गोशा भी है। प्यार से क्या बुलाते हैं आपको घर में? ये मानो बिल्ली। मानो बिल्ली। तो ये आपको प्यार से क्या बुलाती हैं? जो मर्जी क्या है। नहीं फिर भी कुछ ना कुछ लफ्ज़ तो बोलती हैं। सॉरी एक और नाम है मेरा, इन्होंने रखा उस्ताद जी। उस्ताद जी। क्योंकि मैं हर काम में उस्ताद हूँ। इनके जब शादी हुई ना मेरे साथ, मैं स्विच पंखे शंखे सब लगा लेती हूँ, इलेक्ट्रिक का भी काम कर लेती हूँ। कहना तू तो यार उस्ताद है। इन्होंने मुझे उस्ताद जी कहने कि फ़ोन चेक करें इस पे नंबर लिखा है उस्ताद जी। मेरे ये देखिए माशाल्लाह कितनी लाइटें हैं। 1 लाइट खराब हुई, 2 खराब हुई, एट ए टाइम 300-400 लगाना पड़ता है। मैं 6 लाइटें खराब होती हैं, 6 इकट्ठी ला के देता हूँ। 1000 रुपये इनके हाथ में रखता हूँ जो बैठ देना होता है। अल्लाह, ये पिज़्ज़ा बनाती ये हैं। सीलिंग वाली लाइटें तक मैं खुद बना के मैं मतलब लगा लेती हैं। तो ये मुझे कहेगा यार तू तो मेरा 250 बचा दे। वो मैं इनको दे देता हूँ। जो मजदूर को देते हैं ना, तू तो यार बड़ी कम। उसकी ये लिपस्टिक लगा लेती है। इनके बहन भाई हैं? हाँ जी बहन भाई हैं। तो आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? नहीं, हम सेपरेट रहते हैं। हम लोग ने शादी के बाद अलग हुए? जब शादी की ना इस बंदे ने, फिर तब भी धमाल बड़ा मचाया। मैं आपको बताऊँ, इसने मुझे एक सिंगल घर में भी नहीं रहने दिया, इसी वजह से कि ये मुझे नीचे, मैं किचन में आती थी, मेरे पीछे पीछे आना, इन्हें मुझे काम नहीं करने देना। सास मेरी इतराज़ करती थी। माँ ने भी कहना मगर ला ले आंदे साड़ी। हाँ, नंदे भी मेरी इतराज़ करती थी। इनकी अम्मी को मैं पता क्या कहती हूँ,
आपने अपने बेटे को तवीज़ घोल के पिलाया क्या मेरे पीछे पड़ा रहे? कहनी और पता वो नहीं आगे से क्या वो कहती मुझे है? कहती तू को तवीज़ घोल के पिलाया तेरे पीछे मुंडा। मैं कहा अल्लाह माफ़ी, मैं कैसे पूछें, मैं गवाऊँ, मैं खुद कहती हूँ कि या अल्लाह इसको मेरे से दूर कर दे, इसको थोड़ी देर के ये रेस्ट कर ले। मैं ना जब अपने बेड पे जाती हूँ ना, मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही बैठी रहती हूँ। मैं कहती हूँ ये जब आना है ना मुझे लेटते देखना है ना, इन्हें साथ ही आ जाना है। मैंने कहना है मैं बैठी हूँ, कहता लेट जाओ रेस्ट कर लो। मैं कहा नहीं मैं बैठी हूँ। नहीं रेस्ट कर लो यार कुछ नहीं होता। अच्छा लेटती हूँ तो मेरी टांगे दबा में, टांगे दबा में, कहा नहीं दबाओ ना दबाओ। टांगे दबाते हैं मेरी, रात को बच्चों का ख्याल रखते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। अगर मैंने रात 4 बजे भी उठ के फीडर नहीं ना बच्चे को देना, ये खुद देते हैं। ये बेसिक मेरे काम पे भी feeder- डिपेंड करता है ना, मेरा ऑफिस वर्क है, मतलब मोबाइल डील है, ऑफिस है, डील करे चले जाते, नहीं तो घर पे ही नहीं तो बीवी के पल्लू के साथ बंधे रहते हैं आप। पता टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है तो मिलजुल के फिर हो जाता है, कोई फर्क लेकिन नहीं इनकी पड़ता। माँ जी ने यही कहा कि मेरा मुंडा लेके चली गई है, थले लाया है कि मेरा कहती मुंडा हैं। हथों निकल गया। तो मुंडा जाता है घर अपनी अम्मी से मिलने? जाते हैं, वो आती है ना जब मिलने, तो वो हम उनको बताते हैं। मैं उनको कहती हूँ माँ जी तुसी अपने मुंडे नू की खा के पैदा किया? कहती कि मैं कहा मेरी जान ही नहीं छड़दा। मैं कहा यकीन मनो इन्हें मैंने 1 मिनट जड़ा है ना वाशरूम नहीं जान देता। कहती हैगा कबूदा जिहा। फेसबुक की दोस्तियां जो होती हैं ज्यादातर नाकाम हो जाती हैं, जी जी, लेकिन बड़ी बात है कि आपकी कामयाब हो गई। ये तो अल्लाह पाक ने हमारी- ज्यादा हाथ किसका है, आपका कि इनका? देखिए मैंने जोड़ के रखा इसी बात को कि अगर एक मोहब्बत को लेके चला जाए ना, मोहब्बत इंसान की सबसे बड़ी पावर ही मोहब्बत है। अगर ये प्यार से मुझे डील कर रहे हैं ना तो मैं इनके प्यार के काबिल हूँ। अगर ये मुझे सख्ती से डील करेंगे तो मैं इनसे बदजन हो अब जाऊंगी। देखना एक छोटी सी मिसाल है, आप इस्लामिक पॉइंट भी देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यार करते थे अपनी हज़रत आयशा से, वो भी करते थे ना। तो सर ये इस्लाम में है कि बीवी की वो प्यार से रखो, उसकी बच्चों की तरह डील। कभी गुस्सा किया इन पे? वो घर में होता रहता है लेकिन अच्छा इतना जब ये नहीं। मेरे पे गुस्सा करते हैं ना तो 15 मिनट बाद आके मेरे पैरों में गिर जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी क्या बात है। सॉरी सॉरी। ये तो जितनी खवातीन सुन रही है ना उनको आप यहाँ पे लेवल लेंगे, उनका सब ने यही सोचना है कि हमें ऐसे ही बंदा चाहिए। सर घर का माहौल भी अच्छा रहता है तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और उस ज़ात की कमर टेढ़ी होती है, उसकी जो पसली इस्लामिक पॉइंट से भी आप देखें तो उसकी जब पसली टेढ़ी है तो उसको प्यार से डील करो। लेकिन आपने प्यार से करना है, आपने पल्लू नहीं इनका छोड़ना। बिल्कुल वो साथ है ना। अच्छा कमेंट सेशन में राय लाजमी दें इस कपल के बारे में कि फेसबुक पे दोस्ती हुई, अब अलहदा रह रहे हैं, लेकिन वो कह रही है कि मुझे वॉशरूम में जाने का टाइम भी नहीं देते। अल्लाह हाफिज़ है वैसे इस बंदे का।